बसंतपुर गांव में रामचंद नाम का एक हलवाई रहता था। रामचंद की मिठाई गांव भर में प्रसिद्ध थी। वो जितनी भी मिठाई दिन भर में बनाता वो सब शाम तक बिक जाती। गांव के अलावा आसपास के गांव के लोग भी रामचंद की मिठाई के दीवाने थे। ग्राहक, अरे रामचंद भैया 2 किलो मिठाई पैक कर दो। वो क्या है ना, मेरा भाई शहर से आया हुआ है, इसलिए वो जब भी यहाँ आता है तो तुम्हारी दुकान से मिठाई के बगैर नहीं जाता। रामचंद, हाँ हाँ, मैं अभी पैक किए देता हूँ। रामचंद के हाथों से बनी मिठाई सभी लोगों को बहुत पसंद थी। रामचंद बहुत ही सफाई और ईमानदारी से मिठाई तैयार करता था। रामचंद का बेटा राहुल भी उसी दुकान पर रहता था और वो अपने पिता की मदद करता था। एक दिन रामचंद की दुकान पर पास ही एक शहर से मनोज नाम का एक व्यक्ति आता है। और मनोज, अरे वाह भैया, तुम्हारी दुकान की मिठाई का तो कोई जवाब ही नहीं। शहर में मेरी भी मिठाई की दुकान है, परंतु तुम्हारी दुकान की मिठाई तो लाजवाब है। रामचंद, शुक्रिया साहब। मनोज, मेरी भी मिठाई की दुकान है, परंतु तुम इतना गजब का स्वाद कैसे लाते हो? रामचंद, साहब, मैं सभी मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी में बनाता हूँ और देसी घी भी मैं घर पर ही बनाता हूँ। मेरे पास मेरी अपनी गाय है और उसी का दूध निकाल कर शुद्ध देसी घी और खोया बनाता हूँ और उसी से सारी मिठाइयाँ तैयार करता हूँ। मनोज, अच्छा, तो क्या अगर मैं तुमसे रोज़ाना 20 किलो मिठाई खरीदना चाहूँ तो क्या तुम बना सकते हो? रामचंद, मेरे पास तो जितना देसी घी और खोया होता है उसी से सारी मिठाइयाँ तैयार करता हूँ और वो सारी मिठाइयाँ तो मेरे अपने गांव में ही शाम तक बिक जाती हैं। इससे ज़्यादा मिठाइयाँ तैयार करना मेरे बस की बात नहीं। साहब, रामचंद का बेटा राहुल भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो थोड़ा लालची किस्म का लड़का था। मनोज के जाने के बाद राहुल अपने पिता से बोला, राहुल, पिताजी, वो व्यक्ति हमसे रोजाना 20 किलो मिठाई लेना चाहता था, तो आपने उसे मना क्यों कर दिया? सोचिए, 20 किलो मिठाई अलग से बेचने पर हमें कितना मुनाफा होगा। रामचंद, बेटा, तुम जानते हो मैं शुरू से ही अपने हाथों से और शुद्ध देसी घी से मिठाइयाँ बनाता हूँ। जितना देसी घी मेरे पास होगा मैं उतना ही मिठाइयाँ तैयार कर पाऊँगा ना। राहुल, परंतु पिताजी, हम बाजार से भी तो देसी घी और खोया खरीद सकते हैं और उससे ज़्यादा मिठाइयाँ तैयार कर सकते हैं। इससे हमारी मेहनत भी बची रहेगी और ज़्यादा मुनाफा भी होगा। रामचंद एक सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था। उसने कभी भी मिलावट वाली मिठाई बनाने के बारे में नहीं सोचा। रामचंद, बेटा, हमारे हाथों से बनी हुई मिठाइयाँ गांव भर में मशहूर हैं क्योंकि हम उन्हें शुद्ध देसी घी में बनाते हैं। मुझे बाजार वाले घी और खोए पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पता नहीं इनमें कितनी मिलावट हो। राहुल, परंतु पिता जी, कितना समय आप देसी घी और खोया बनाने में लगता है? अगर उतना ही समय और ज़्यादा मिठाई बनाने में लगाओगे तो ज़्यादा मुनाफा कमाओगे। कल से मैं बाज़ार जाकर देसी घी और खोया ले आऊँगा, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। राहुल धीरे धीरे रामचंद को अपनी बातों में उलझा लेता है और बाज़ार से मंगवाए देसी घी और खोए से मिठाइयाँ बनाने के लिए तैयार हो जाता है। राहुल, पिताजी, आज मैं बाजार से देसी घी और खोया ले आया हूँ। आज आप दुगनी मिठाई बनाने की तैयारी करें और मनोज को भी 20 किलो मिठाई देने का प्रबंध करें। रामचंद भी राहुल की बातों में आकर वैसा ही करता गया। उसने बाजार से आए देसी घी अपने घी में मिलाकर दुगनी मिठाई तैयार कर दी। मनोज मिठाई लेने के लिए रामचंद की दुकान पर आया। मनोज, हाँ भाई, क्या मेरा ऑर्डर तैयार हो गया? मैं गाड़ी लेके आया हूँ, उसमें मेरी मिठाइयाँ रखवा दो। राहुल ने जल्दी से मिठाई के डब्बे मनोज की गाड़ी में रखवा दिए। राहुल, मनोज भैया, अगर आपको रोज़ाना 20 किलो मिठाई चाहिए हो तो हम बना दिया करेंगे। मनोज, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं रोज़ाना सुबह आकर यहाँ से मिठाई का ऑर्डर ले जाया करूँगा।
इस तरह रामचंद और उसका बेटा राहुल रोजाना ज़्यादा मिठाई बनाने लगे और ज़्यादा मुनाफा कमाने लगे। राहुल, पिताजी देखा हमारी मिठाइयाँ कितना ज़्यादा मशहूर हो चुकी हैं। गांव के साथ शहर से भी ऑर्डर आने लगे हैं और हम हमारा मुनाफा भी कितना हो गया है। अगर आप तो ऐसे ही चिंता कर रहे थे, देखा स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आया और सभी लोगों को आज भी हमारे हाथ की मिठाई बहुत उतनी ही ज़्यादा पसंद है। रामचंद, हाँ तुम सही कह रहे हो बेटा, मैं बेकार में ही इतनी मेहनत करता रहता हूँ, घी बनाने में, मिठाई बनाने में। तब मुझे कितनी मेहनत लगती, अब बाज़ार से घी और खोआ लेकर हम आसानी से मिठाई बना रहे हैं और ज़्यादा मुनाफा भी कमा रहे हैं। रामचंद का काम बड़ा ही अच्छा चल रहा था। गांव में भी उसकी मिठाइयाँ बहुत बिकती थी और शहर से भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते आते थे। देखते ही देखते रामचंद पैसे वाला बन गया और उसने कुछ और लोगों को भी अपनी दुकान पर रख लिया। उसके द्वारा बनाई हुई मिठाइयों की मांग दिन पर दिन बढ़ने लगी। मिठाइयों की बढ़ती हुई मांग को देखकर राहुल रामचंद से कहता है, पिताजी हमारी दुकान पर मिठाइयों की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लगता है शहर के ऑर्डर पूरा करने के लिए हमें बाजार से और खोया खरीदना पड़ेगा। रामचंद, ठीक है बेटा, बाजार से बनाया खोआ ले आओ और जितना भी मांग मिठाई की है उसे पूरा करो। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान के पड़ोस में कल्लू नाम के हलवाई ने एक मिठाई की दुकान खोल ली। कल्लू अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को शुरू शुरू में डिस्काउंट भी देने लगा। कल्लू, देखो भैया, जो भी हमारी दुकान से मिठाई खरीदेगा हम उसे डिस्काउंट देंगे। जो जितनी ज़्यादा मिठाइयाँ खरीदेगा उसे उतना ही ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह कल्लू ने भी गांव भर में मिठाई की चर्चा करवा दी और उसकी दुकान खूब चलने लगी। कल्लू एक चालाक आदमी था। उसने सोचा, यदि मैं रामचंद की दुकान बंद कर दूं तो मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। कल्लू ने एक आदमी को अपने पास बुलाया और कहा, सुनो भाई सुनो, मैं तुम्हें एक कनस्तर मिलावटी घी दूंगा, ठीक है, जो तुम्हें सस्ते दामों पर रामचंद को बेचकर आना है। इस काम के लिए मैं तुम्हें अलग से पैसे भी दूंगा। क्या समझे? मिलावटी घी से भरा कनस्तर आदमी रामचंद की दुकान पर लेके जाता है और उसे अपनी बातों में उलझाकर कनस्तर बेच आता है। उस नकली घी से बनी हुई मिठाइयाँ खाकर काफ़ी गांव वाले बीमार पड़ जाते हैं और रामचंद की दुकान बंद हो जाती है। और इसके बाद कल्लू से कंपटीशन करोगे, अब आई अकल ठिकाने। बाप बेटे की। हाँ हाँ हाँ, राहुल को एक दिन वही आदमी मिलता है जिसने उसे घी बेचा था मिलावटी। राहुल, तुम वही आदमी हो ना जिसने मुझे नकली घी बेचा था। तुम्हारे उस नकली घी से बनी हुई मिठाइयों की वजह से मेरी दुकान बंद हो गई। सच बताओ, वो मिलावटी घी तुम कहाँ से लेकर आए थे? सच बताओ वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। आदमी, अरे भैया नहीं, मुझे पुलिस के पास ना जाना है, वो तो मुझे कल्लू मिठाई वाले ने लाकर दिया था और मुझे इस काम के लिए पैसे भी दिए थे। राहुल को सारा माजरा समझ में आ गया और वो उसे सबक सिखाने की सोचने लगा। एक दिन राहुल भेष बदलकर कल्लू की दुकान पर जाता है और उससे कहता है, राहुल, अरे भैया, लगता है तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चलती है, सारा दिन तुम्हारी दुकान पर भीड़ लगी रहती है। कल्लू, अरे सही, तो सब कुछ भगवान की कृपा है, दुकान बहुत अच्छी चलती है भैया। राहुल, तुम चाहो तो ये मुनाफा और बढ़ सकता है तुम्हारा। मेरा घी का व्यापार है, आसपास के लोग शुद्ध देसी घी मुझसे ही लेके जाते हैं। मेरा माल बहुत ही अच्छा होता है और दाम भी काफ़ी कम है। अगर तुम कहो तो तुम्हारी दुकान पर घी मैं पहुंचा सकता हूँ। कल्लू कुछ देर सोचता है और लालच में आकर राहुल की बात मान लेता
लेता है। राहुल नकली घी के कनस्तर के साथ कल्लू की दुकान पर पहुंचता है। राहुल, लो भैया तुम्हारा ऑर्डर आ गया। कल्लू, हाँ भाई, तुम तो बहुत जल्दी मेरा सामान ले आए। हाँ, रुको रुको, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। ठीक है। राहुल जैसे ही कल्लू के हाथ में पैसे पकड़ाता है, तभी फूड इंस्पेक्टर और कल्लू की दुकान पर आ जाता है और उसे नकली घी के साथ पकड़ लेता है। कल्लू को जेल हो जाती है और उसकी दुकान बंद हो जाती है। राहुल, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं पहले गलत राह पर चल रहा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि थोड़ा कमाओ लेकिन इज्जत के साथ कमाओ। आज के बाद हम दोनों पहले की तरह ही अपनी शुद्ध मिठाइयाँ ही बनाया करेंगे। और इसके बाद वो दोनों अपनी दुकान पर साफ़ सुथरा और शुद्ध सामान ही रखते थे और उसकी दुकान दोबारा से खूब चलने लगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और देखने के लिए थैंक यू सो मच।